हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 46 पर विचार करेंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशन् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अब संजय कह रहे हैं, संजय किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। इसके पहले अर्जुन कह रहे थे, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो कुछ कहा वो बात पूरी हो गई, लेकिन ये सब बातें संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, इसमें संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये, ऐसा कहकर के अर्जुन युद्ध भूमि में क्या करते हैं? रथ उपस्थ, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उपाविशत, रथ उपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम, तो उन्होंने त्याग दिया, बाण सहित धनुष को त्याग दिया। शोक संविघ्न मानसः, और शोक से उनका चित्त पूरी तरह से डूब गया। तो अर्जुन का चित्त शोक में पूरी तरह से डूबा हुआ है, और अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं, और बाण सहित धनुष को उन्होंने त्याग दिया है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वे शोक से इतने संतप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम सुनेंगे कि श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार की व्याख्या हुई है। ये भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसमें संजय धृतराष्ट्र से बतला रहे हैं कि अर्जुन ने शोक के कारण युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। इस समय फिर से एक बात को याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा था, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पांडु के पुत्रों में अर्जुन के जो कार्यकलाप है उसका वर्णन कर रहे हैं, और अर्जुन ने जो है अभी तक जो कुछ कहा श्री कृष्ण से, तो संजय ने ये सब बातें बताई धृतराष्ट्र को। और अब संजय अर्जुन का ही कार्यकलाप बता रहे हैं। अर्जुन का कार्यकलाप अब क्या है कि अर्जुन का जो मन है वो शोक से भर गया। तो अर्जुन ने अभी तक श्री कृष्ण से 18 श्लोक बोले हैं। श्लोक संख्या 28 से 45 तक 18 श्लोक अर्जुन ने कृष्ण को बोले, और उनका मन शोक से भर गया। तो जब अर्जुन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से अर्जुन का जो शोक है वो बढ़ता जा रहा है, और उनकी जो व्यथा और उनकी जो उलझन है वो बढ़ती जा रही है ना। तो आगे जब श्री कृष्ण बोलेंगे तब अर्जुन की जो व्यथा है वो दूर होगी, अर्जुन की उलझन दूर होगी, और सब बातें सुलझेंगी। तो श्री कृष्ण जब तक ना बोलें तब तक अर्जुन के जो भाव हैं वो सुलझेंगे नहीं। तो ये शोक जो अर्जुन का है, इस पर हम विचार करेंगे कि ये अर्जुन का जो शोक है वो कैसे उत्पन्न हुआ है। अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन का जो शोक है अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो दो प्रकार का शोक होता है, एक तो अज्ञान से उत्पन्न शोक होता है, दूसरा ज्ञान से उत्पन्न शोक होता है। तो अर्जुन ने जो 18 श्लोक बोले पहले अध्याय में, तो इन 18 श्लोकों की समाप्ति पर अर्जुन का अज्ञान से उत्पन्न शोक बढ़ गया। परंतु जब गीता के 18 अध्यायों की समाप्ति होती है तो अर्जुन का जो है वह अज्ञान से उत्पन्न शोक दूर हो जाता है, और फिर अर्जुन का ज्ञान से उत्पन्न शोक शुरू होता है। इसलिए भगवान अर्जुन को 18वें अध्याय के अंत में क्या कहते हैं? माँ शुचः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, कि तुम शोक मत करो,
इसका मतलब अर्जुन शोक कर रहे हैं, है ना। तो यह हमें समझना है कि ज्ञान से उत्पन्न शोक क्या होता है। 18वें अध्याय के अंत में जब श्री कृष्ण कहते हैं 66वें श्लोक में कि माँ सोचा कि तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आओ, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूँगा। तो अर्जुन को शोक हो रहा है। इसका मतलब जब अर्जुन को ज्ञान हो गया कि वे इस भौतिक जगत में कर्म से बंधकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं तथा श्री कृष्ण को भूलने के कारण नाना प्रकार के पाप कर्मों में फंस गए हैं, तो उन्हें इस ज्ञान से शोक उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण को भूलकर उन्होंने भौतिक संसार से क्यों संबंध जोड़ा और अब किस प्रकार पापों से मुक्त हुआ जाए ताकि श्री कृष्ण का संबंध पुनः जुड़ सके। तब श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम शोक मत करो। तो यहाँ पर जब भगवान कहते हैं माँ सोचा अर्थात शोक मत करो, इससे पता चलता है कि अर्जुन अपने पापों के लिए शोक कर रहे हैं तथा उनका ये शोक उचित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे अर्जुन को सभी पापों से मुक्त कर देंगे। परंतु ये शोक जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में भगवान कहते हैं ये कूड़ा करकट तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया। अर्जुन भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कुतस्त्वा कस्मल मेदम विषमे समुपस्थितम, कि इस विषम स्थल में तुम्हारे अंदर ये कूड़ा करकट कहाँ से आ गया। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुत्तिष्ठ परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके तुम खड़े हो। तो इस अज्ञान से उत्पन्न शोक के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कूड़ा करकट, हृदय की दुर्बलता, इसको त्यागो, इसको फेंको। जैसे कूड़ा करकट आप अपने घर में जमा करके रखते हैं तो कोई व्यक्ति जो है देखता है तो क्या कहता है कि निकालो अपने घर से कूड़ा करकट, निकालो, अपने हृदय की सफाई करो। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान से उत्पन्न शोक है उसे गीता के ज्ञान के द्वारा हमें मिटाना है। परंतु फिर गीता के ज्ञान से जो शोक उत्पन्न होता है उस शोक को भगवान अपने चरणों की शरण देकर मिटाएंगे। तो ये विधि है। ऐसा नहीं है कि शोक किया ही नहीं जाए। तो शोक तो करना है, शोक तो करना ही है। तो अब हम विचार करेंगे अज्ञान से उत्पन्न शोक। जैसे अर्जुन के अंदर अज्ञान से उत्पन्न शोक हुआ, तो ऐसे शास्त्रों में कुछ उदाहरण हैं कि किसी को अज्ञान से उत्पन्न शोक हुआ। तो श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में राजा पुरंजन के विषय में वर्णन आता है कि जिस समय उसकी मृत्यु होती है तो वो अपनी परलोक गति की चिंता ना करके अपनी पत्नी के विषय में चिंता और शोक करने लगा राजा पुरंजन। तो वो मृत्यु के निकट है और वो ये नहीं सोच रहा है कि मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी, और वो क्या शोक और चिंता कर रहा है, अपनी पत्नी के विषय में शोक चिंता कर रहा है। कैसे? हाय मेरे बिना मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, वो किस प्रकार परिवार का पालन करेगी। फिर वो अपने पुत्र पुत्रियों के विषय में शोक करने लगा, मेरे न रहने पर मेरे ऊपर आप पूर्णतः आश्रित पुत्र और पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। ये पुरंजन का अज्ञान से उत्पन्न शोक है। उसे मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण का स्मरण और श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए था। अंते च माम संस्मरिष्यसि, जैसे भगवान ध्रुव महाराज को वर देते हैं, अंते च माम संस्मरिष्यसि, अंत काल में तुम मेरा स्मरण करोगे। तो ये अपने जीवन काल में लक्ष्य बनाना चाहिए कि अंत काल में हम कैसे कृष्ण का स्मरण करें। उस समय ये नहीं सोचना है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ के लोग कैसे रहेंगे मेरे बिना इनका कैसे काम चलेगा। तो ये सब जो है एक अज्ञान है। अज्ञान से उत्पन्न शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि कृष्ण
का चिंतन करना चाहिए। मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण का स्मरण और श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। और जिन स्त्री पुत्रों के लिए वो शोक कर रहा था, उनकी रक्षा और पालन का भार उसे श्री कृष्ण को सौंप देना चाहिए, कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, कि मुझ में ही सब कर्मों का संन्यास करके, मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा, और आध्यात्मिक चित्त से, है ना, संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा। तो बिना किसी आशा के और बिना किसी ममता के होकर के युद्ध स्विगत जो रहा, तुम युद्ध करो। भगवान कहते बिना किसी चिंता के, बिना किसी शोक के युद्ध करो, है ना। तो ये जो है विधि है, लेकिन ये विधि नहीं है कि स्त्री पुत्रों के लिए शोक करे जो व्यक्ति मर रहा है। तो उसको जिन स्त्री पुत्रों के लिए वो शोक कर रहा था, उनकी रक्षा और पालन का भार उसे श्री कृष्ण को सौंप देना चाहिए था, क्योंकि श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के रक्षक और पालक हैं। तो अब राजा पुरंजन ने चूंकि कृष्ण का स्मरण नहीं किया और शोक किया, अपने स्त्री पुत्रों के लिए ही शोक किया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम है कि अगला जन्म उसको स्त्री का प्राप्त हुआ। राजा पुरंजन को अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ, है ना। अच्छा, दूसरा महाराज भरत का शोक। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भरत महाराज के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सब कुछ त्याग कर वन में श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाया, परंतु उसी समय एक हरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। हरण का बच्चा जो है जब पानी में बह रहा है और उसकी माता हरिणी मर चुकी है, तो बहते हुए उस पानी में जो है बच्चे को वो जो है उठा लेते हैं और फिर उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब बच्चा छोड़ करके चला जाता है वन में, तो वो शोक करने लगे, उस कंजूस के समान शोक करने लगे जैसे कुछ धन प्राप्त होकर खो गया हो। तो उस समय क्या करना चाहिए उनको? जब इनको छोड़ करके हरण जंगल में चला गया, तो इनको फिर जो है कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अब कृष्ण रक्षा करें, कृष्ण ही रक्षा करेंगे उसकी, ये सोच करके और ये अपना मन कृष्ण के चरणों में लगाते। लेकिन ये जो है फिर उस हरण का ही चिंतन करने लगे, क्या शोक करने लगे, हाय ये मृग अब असहाय है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको हिंसक पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? इससे कहीं किसी भेड़िए, कुत्ते, सुअर या बाघ ने तो नहीं खा लिया? अपनी माता की मृत्यु होने पर ये बेचारा पशु मुझ पर ही आश्रित है, अवश्य ही मेरे पुण्य समाप्त हो गए हैं, अन्यथा ये मृग अब तक लौट आया होता। मैं अत्यंत अभागा हूँ, इस पृथ्वी की तुलना में मेरी तपस्या तुच्छ है, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर पदचिन्ह बने हुए हैं। तो सोच रहे हैं कि पृथ्वी की तपस्या बहुत है कि पृथ्वी के ऊपर इसके चिन्ह बने हुए हैं, और मेरी तपस्या बहुत कम है, इसलिए मुझे इस मृग का दर्शन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हिरण की इतनी चिंता और उसके लिए शोक करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उनके अगला जन्म हरण का प्राप्त हो गया, हरण का प्राप्त हुआ। तो ये जो है अज्ञान से उत्पन्न शोक। फिर तीसरा उदाहरण है श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में राजा सुयज्ञ के विषय में वर्णन आता है कि वो युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया, तो उसकी रानियां उसके शव को घेर कर शोक करने लगी। अब वो जो है रानियां हैं अपने पति के शव का जो है वो क्रियाकर्म नहीं होने दे रही हैं, तो शोक कर रही हैं, हे नाथ तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं, आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? आप जहाँ भी जा रहे हैं अपनी सेवा में हमें भी अपने साथ ले चलें। अब सूर्य का अस्त भी हो गया, ये रानियाँ शोक कर रही हैं इस प्रकार, और सूर्य का अस्त अब होने
जा रहा है। रानी अपने पति के शव को जलाने की अनुमति नहीं दे रही। तो उन स्त्रियों का अज्ञान से उत्पन्न शोक है। यद्यपि स्त्री को अपने पति की मृत्यु पर शोक करना चाहिए, परंतु उसे इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए कि मृत शरीर को जलने ना दें। आत्मज्ञान में निपुण स्त्री या तो पति के शव के साथ अग्नि में जलकर सती हो जाती है, या शेष जीवन अपने पुत्र के संरक्षण में रहकर श्री कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाती है। तो ये तरीका है। ऐसा तरीका नहीं है कि पति के शव को जलाने ही ना दें स्त्री। तो ये अज्ञान से उत्पन्न शोक है। और इस प्रकार से जो शोक करती हैं जो राजा सुयोगी की रानियाँ, इसका परिणाम क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात शव से दुर्गंध आने लगेगी। अगर वो जलने नहीं देंगी तो शव से दुर्गंध आने लगेगी। तो ये बड़ा अशुभ परिणाम होता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कुलिंग पक्षियों के एक जोड़े का वर्णन आता है। इन दोनों में से मादा पक्षी को एक बहेलिये ने अपने जाल में फंसा लिया। अब नर पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं सकता, तो शोक कर रहा है, हाय विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी ऐसी विषम स्थिति में है। इस बेचारी पक्षी को लेकर विधाता क्या करेगा? यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी को ले रहा है तो मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? मेरे बच्चे मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए तो उन्हें खिलाए। वे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनका किस प्रकार पालन करूँगा? तो इस प्रकार के शोक का क्या परिणाम हुआ? अज्ञान से उत्पन्न शोक। तो उससे क्या हुआ कि जाल में फंसी हुई पत्नी की मृत्यु के लिए शोक कर रहा था। परिणाम यह हुआ कि बहेली ने अवसर पाकर अपना बाण चलाकर उसे भी मार डाला। तो वो सोच रहा है कि मैं कैसे सुखी रहूँगा, मुझे जीवन में कैसे सुख मिलेगा पत्नी के बिना, और मेरे बच्चों की कौन देखभाल करेगा। तभी क्या हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो अज्ञान से उत्पन्न शोक हैं, तो इनकी जो है हमने चर्चा की। अब ज्ञान से उत्पन्न शोक की भी चर्चा हम कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वर्णन है कि जब देवहूति ने देखा कि उसके पति कर्दम संन्यास लेकर गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वे शोक करते हुए बोली, अभी तक मैंने अपना संपूर्ण समय परमेश्वर के ज्ञान की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया। आपकी दिव्य स्थिति को ना जानकर मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आप में आसक्त रही। मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति नहीं प्राप्त की। तो देवहूति माता ने इस प्रकार शोक किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि माता देवहूति को कपिल भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो ये अच्छा परिणाम, ज्ञान से उत्पन्न शोक का अच्छा परिणाम। फिर दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में वर्णन आता है कि जब अपने पुत्र को नारायण नाम पुकारने के कारण विष्णुदूतों ने अजामिल की यमदूतों से रक्षा कर दी, तो विष्णुदूतों की संगति के कारण अजामिल की चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि उससे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ, और इस प्रकार वो शोक करने लगा। अजामिल शोक करने लगा, उसकी चेतना शुद्ध हो गई। विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया और नरक में जाने से रक्षा हो गई। अब अजामिल अपने पापों के लिए शोक कर रहा है, हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया। मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया। मैंने शराब पीने वाली वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती और सुंदर युवती पत्नी को त्याग दिया। मुझे धिक्कार है, मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी सेवा करने वाला कोई अन्य पुत्र या पुत्री या मित्र ना था। मैंने उनकी परवाह नहीं की, उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। मैं बहुत निंदनीय हूँ, क्योंकि मैंने उन बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की। अजामिल इस प्रकार से जो शोक कर रहा था, तो ये ज्ञान से उत्पन्न शोक था। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि उसने उस वेश्या के घर को छोड़कर हरिद्वार में एक विष्णु मंदिर में दिन रात विष्णु का चिंतन करके वैकुंठ प्राप्त कर लिया। तो ये जो है ज्ञान से उत्पन्न शोक का ये परिणाम है। अब चौथा उदाहरण है श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद में, यानी 11वें स्कंद में
वर्णन है कि राजा पुरुरवा, क्षमा करना, तीसरा उदाहरण है 11वें स्कंद में, विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या थी। अपने द्वार पर खड़ी हुई वो बहुत देर तक किसी पुरुष की प्रतीक्षा करती रही। जब आधी रात तक कोई पुरुष नहीं आया तो बहुत निराश होकर शोक करने लगी। अब ये शोक कैसा है? ज्ञान से उत्पन्न शोक। निराश हुई और फिर उसको ज्ञान हुआ। अब ज्ञान से उत्पन्न शोक क्या? हाय, मैं कितनी मूर्ख हूँ कि तुच्छ मनुष्यों से विषय सुख की कामना करती हूँ। मैंने उन तुच्छ लोगों की ही सेवा की जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते, जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक और मोह ही दिया। हाय, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुँचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों को अपना शरीर बेचा। इस प्रकार मैंने बहुत निंदनीय वेश्यावृत्ति के द्वारा धन और मैथुन का सुख पाने की आशा की। मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख है जो मलमूत्र से भरे हुए इस शरीर में आनंद और प्रेम की आशा करेगी? आत्मज्ञानियों की इस नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ जो अनेक पुरुषों से इंद्रिय भोग करना चाहती है। मैंने उन भगवान को त्याग दिया जो मेरे असली पति और मेरे हृदय में ही उपस्थित हैं। तो ये पिंगला का शोक था, तो ज्ञान से उत्पन्न शोक। इसका परिणाम क्या हुआ कि अपने हृदय में स्थित भगवान को उसने अपना असली पति मानकर उन्हीं में अपना मन लगाया और परम शांति प्राप्त कर ली। तो ये फिर चौथा उदाहरण है इसी स्कंद में, यानी 11वें स्कंद में भागवत के। राजा पुरुरवा ने अनेक वर्षों तक उर्वशी के साथ भोग किया, परंतु जब उर्वशी ने उन्हें त्याग दिया तो उन्हें ज्ञान से उत्पन्न शोक हुआ। वे कहने लगे, हाय, इस देवी ने मुझे मोहित कर इस प्रकार मोहित कर लिया कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा जीवन किस प्रकार बीत गया। इस स्त्री ने मुझे इस प्रकार ठगा कि मैं उदय और अस्त होते हुए सूर्य को भी नहीं देख पाया। मतलब महाराज पुरुरवा को न तो दिन का पता चला न रात का पता चला। हाय, मैंने इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाए। मैं शक्तिशाली सम्राट और समस्त राजाओं का मुकुटमणि होकर भी स्त्री के हाथ का खिलौना जैसा पशु बन गया। पुरुरवा, महाराज पुरुरवा इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके अधीन में संपूर्ण पृथ्वी के राजा उनके अधीन थे, और वो आप शोक कर रहे हैं कि मैं स्त्री के हाथ का खिलौना जैसा पशु बन गया। मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त होकर राजा होकर भी उस स्त्री के पीछे पागल की भांति दौड़ रहा था। मेरा प्रभाव, मेरा स्वामित्व तो कहाँ गया? जिस स्त्री ने मुझे छोड़ दिया उसके पीछे मैं भागता रहा, जैसे कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलत्ती मारती है। मुझे धिक्कार है, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा किस प्रकार कल्याण होगा। मैं अपने को बुद्धिमान समझता रहा और स्त्री के समक्ष गधे और बैल की तरह परास्त होता रहा। जिस प्रकार घी की आहुति डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार उर्वशी के संग में मेरी काम वासना और अधिक बढ़ गई। उर्वशी ने मुझे अच्छी सलाह दी थी, परंतु इंद्रियों को बस में न करने के कारण मेरा मोह नहीं मिटा। मुझ में और नाली के कीड़े में क्या अंतर है? महाराज पुरुरवा को कितना ज्ञान हुआ, उनको बड़ी लज्जा आई अपने इस आसक्ति पे, काम भोग के प्रति बड़ी लज्जा हुई। क्या कहते हैं? मुझ में और नाली के कीड़े में क्या अंतर है, क्योंकि मैं अभी तक स्त्री के मलमूत्र से भरे हुए शरीर में ही आसक्त रहा। तो ये ज्ञान से उत्पन्न शोक महाराज पुरुरवा का, और इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में श्री कृष्ण की शरण ली और शांति प्राप्त कर ली, है ना। तो ये जो है हमें समझना है कि जो अर्जुन का शोक है यद्यपि अज्ञान से उत्पन्न है, परंतु फिर भी ये जो वर्णन हम पढ़ते हैं गीता के पहले अध्याय में, तो ये फिर भी दिव्य हो जाता है क्योंकि श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो वो अज्ञान भी, जो अर्जुन का अज्ञान है, तो वो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये दिव्य है क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात सुन रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पहला अध्याय भी इस कारण से दिव्य है और सुनने लायक है और पढ़ने लायक है। ये बहुत पवित्र है,
क्यों? क्योंकि इसमें अर्जुन ने जो कुछ कहा वो श्री कृष्ण से कहा। हाँ, तो चूँकि श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये गीता का पहला अध्याय भी योग है। और इस योग को नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने जो विषाद किया, अर्जुन ने जो शोक किया, तो ये एक योग है। इसका अर्थ ये है, हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम कृष्ण के प्रति अपना हृदय खोल दें और अपने हृदय में जो भी अज्ञान भरा हुआ है वो भी अगर हम खोल देते हैं और अर्जुन की तरह अपने सरलता से श्री कृष्ण के सामने अपने भाव प्रकट करते हैं, अपना ज्ञान प्रकट करते हैं, तो ये भी एक योग बन जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण हमारी सरलता से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण इस बात से प्रसन्न नहीं होते हैं कि हम दिखावा करें कि मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होता। तो अर्जुन दिखावा नहीं कर रहे हैं, अर्जुन अपनी जो कमजोरियाँ हैं और अपने जो भी विचार हैं वो कृष्ण के सामने खोल रहे हैं। यद्यपि अर्जुन ने एक प्रकार से कह दिया कि मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है और मैं शस्त्र ना उठाऊं और धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें, तो मेरी ज़्यादा रक्षा होगी कि मैं पापों से बच जाऊंगा। और अर्जुन ने सचमुच ऐसा ही किया। अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए। अर्जुन के पास और कोई शस्त्र नहीं। अर्जुन जो है धनुष और बाण के अलावा और कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अर्जुन के पास जो अस्त्र हैं वो अस्त्र अपने धनुष के द्वारा, वो जब अस्त्र चलाते हैं तो उन अस्त्रों के द्वारा ही सब प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का निवारण हो जाता है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से जो बाण छोड़ते हैं और कुछ ऐसे अस्त्र भी छोड़ते हैं जैसे पर्जन्यास्त्र, तो पानी की वर्षा भी हो जाती है। और पर्वतास्त्र की पर्वत प्रकट हो जाते हैं, वायव्यास्त्र हवा चलने लगती है। तो ये सब अर्जुन के पास जो अस्त्र हैं, तो इन अस्त्रों की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन अर्जुन अब ये निश्चित कर चुके हैं कि अपनी रक्षा के लिए वे किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और वो अस्त्र का जो प्रयोग है वो गांडीव धनुष के द्वारा होता है, तो गांडीव धनुष को भी त्याग दिया और जो बाण हैं उनको त्याग दिया। तो बाणों क्या है, तूणीर जो तरकश होते हैं उनमें बाण हैं अर्जुन के, तो उन्होंने वो बाण त्याग दिए और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो अब अर्जुन ने ही सोच लिया कि मुझे युद्ध छोड़ के भागना नहीं है, युद्ध बंद करने की भी घोषणा नहीं करना है। मैं जो है यहीं इसी स्थान में खड़ा रहूँगा, बिना शस्त्र लिए खड़ा रहूँगा और धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें तो मेरी पापों से रक्षा हो जाएगी। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन पाप मुझे ना लगे, किसी प्रकार का पाप ना लगे। तो ये जो विचार अर्जुन के हैं बहुत पवित्र हैं। अज्ञान यद्यपि है अज्ञान, लेकिन तो भी जो विचार हैं वो पवित्र हैं कि वे ये चाहते हैं कि चाहे शरीर छूट जाए लेकिन मुझे किसी प्रकार का पाप ना लगे। तो इस प्रकार से अर्जुन की जो भावना है तो ये सचमुच एक महान व्यक्ति की भावना है। ये महान विचार हैं, बहुत उदारता के विचार हैं कि अर्जुन किसी भी प्रकार के जो है पाप में फंसना नहीं चाहते हैं और पापों से मुक्त होने के लिए वो अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।